190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस। परवेज खटक ने बानी पीटीआई के खिलाफ गवाही दे दी। अहम गवाह साबिक वफाकी वजीर का बयान रिकॉर्ड। कहा, साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने काबीना को बताया पाकिस्तानी से गैर कानूनी बाहर भिजवाई गई रकम पकड़ी गई। ये रकम बरतानिया वापस करेगा। मामला काबीना के एजेंडे पर नहीं था। मीटिंग में एडिशनल एजेंडे के तौर पर सामने लाया गया। काबीना में रकम से मुताल्लिक कागजात बंद लिफाफे में पेश करके मंजूरी ली गई। एडिशनल एजेंडे पर मुझ समेत दीगर काबीना अरकान ने एतराज़ किया था। परवेज खटक के बयान के दौरान बानी पीटीआई रोस्टम पर आ गए। मुस्कुराते हुए कहा, अब तो नवाज शरीफ के फ्लैट भी पाकिस्तान वापस आने चाहिए। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल के दो अहम गवाह अदालत पेश न हो सके। गवाहान में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और साबिक वफाकी वजीर जुबैदा जलाल शामिल। वकला सफाई की पटवारी गुलाम अब्बास को राय पर जरा मुकम्मल। आइंदा समात पर परवेज खटक के बयान पर जरा की जाएगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने केस की समात 13 जुलाई तक मुलतवी कर दी। मईशत पाकिस्तानी बड़ा दुख हुआ कि खटक साहब को इमरान खान साहब ने बहुत इज्जत दी और वजीर आला बनाया उस सूबे का जिस सूबे में मोहतरम खटक साहब 40 साल सियासत किया उन्होंने, लेकिन एक इरिगेशन के वजीर से आगे नहीं जा सके। परवेज खटक के बानी पीटीआई के खिलाफ गवाही देने पर बहुत अफसोस हुआ। बानी पीटीआई ने इज्जत दी और खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला बनाया। उन्हें गैरत का मुजाहरा करना चाहिए था। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की मीडिया से बातचीत बोले, पूरी कौम की नजरें खसूसी नशिस्तों के केस पर हैं। जमहूरियत में ऐसा नहीं होता कि किसी की नशिस्तें किसी और को दे दें। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, नजरें सुप्रीम कोर्ट पर। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की जेर सदारत फुल कोर्ट जजेस का इजलास। मखसूस नशिस्तों के मामले पर फैसले पर मुशावरत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर फैसला गुज़श्ता रोज महफूज किया था। नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पे ये चीज़ ज़रूरी हो जाती है और इसको सब लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। कम से कम दहशतगर्दी की जंग जिस वक्त हम लड़ रहे हैं उसके ख़िलाफ़, तो ये एक चीज़ ज़रूरी है। वज़ीर दिफा की कौमी सलामती के लिए फ़ोन टैपिंग की हिमायत। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग चल रही है, सबको फ़ोन टैपिंग की सपोर्ट करनी चाहिए। पीटीआई वाले बानी के फ़ोन टैपिंग पर बयानात सुन लें। वो कहते थे उनके फ़ोन भी टेप होते हैं। उस वक्त बानी पीटीआई का एस्टैब्लिशमेंट से मुआशका चल रहा था, इसलिए उनकी हर जायज़ नाजायज़ बात अच्छी लग रही थी। आज इनके फॉलोअर्स को वही बात नफरत अंगेज़ लग रही है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले, फ़ोन टैपिंग के मामले पर आइन बहुत वाज़ेह है कि प्राइवेसी जो किसी की डिस्टर्ब ना हो और आप फ़ोन टाइपिंग नहीं कर सकते। इस पे पहले से भी वजह है। जो लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में उन पे नज़र रखना एक अलग बात है। वो सुप्रीम कोर्ट ने सारे जो पैरामीटर्स है वो तय कर दिए थे। एक ब्लैंकेट किस्म का नोटिफिकेशन जिस तरीके से ये इशू हुआ ये बिल्कुल। पाकिस्तान को बचाना है तो शफाफ इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं। बानी पीटीआई के अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, कांग्रेस ने भी कह दिया कि फ्रॉड इलेक्शन हुए। शफाफ इलेक्शन के लिए एस्टैब्लिशमेंट को पीछे हटना पड़ेगा। इलेक्शन में तारीखी धांधली हुई। मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान की उम्मीद खत्म कर दी। किसी को इन पर भरोसा नहीं रहा। बानी पीटीआई ने मजीद कहा कि मुश्किल फैसले वो करता है जिसके पीछे आवाम खड़ी हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमारे इंसानी हकूक और 8 फरवरी के पिटीशंस क्यों नहीं सुनी जा रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौशी अहदाफ की बेहतरी के लिए खुद एहतसाबी का नारा। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा, मौशी तरक्की के लिए कुछ ना करना नाइंसाफ़ी होगी। IMF से निजात का हदफ सिर्फ बातों से पूरा नहीं होगा। वक्त तेज़ी से गुजर रहा है, हमें वक्त के साथ दौड़ना है। किसी वजारत ने ताख़ीर से काम लिया तो बर्दाश्त नहीं करूँगा। जो अपनी वजारतों में इनकलाब लाएंगे हीरो कहलाएंगे। हम बैठे रहेंगे तो इस तरह काम नहीं होगा। अपनी कमर कसें, हम सबको मिलकर दिन रात काम करना होगा। कौमी टीम की वर्ल्ड कप में बदतरीन परफॉर्मेंस पर सर्जरी का मल्टीज। चेयरमैन PCB ने छुरी चला दी। वहाब रियाज, अब्दुल रज़ाक के बाद मैनेजर मंसूर राना की भी छुट्टी। टीम में डिसिप्लिन और ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब होने की वजह से हटाया गया। वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को सेलेक्टर्स को फारिग करने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक दोनों ने टीम सिलेक्शन में मेरिट को नजरअंदाज किया।
बास खिलाड़ियों की नाजायज तरफदारी की। अमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की वापसी में भी इन्हीं दोनों ने किरदार अदा किया। चेयरमैन पीसीबी को मिलने वाली रिपोर्ट में दोनों सेलेक्टर्स को जिम्मेदार करार दिया गया था। आप उनको टाइम दें, साल बाद उनसे मीटिंग करें, दोबारा पूछें, और ये होना भी यही चाहिए कि कोई किसी के काम के अंदर इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। कप्तान बदलना है या कोच, एक बार फैसला कर लें, फिर टाइम भी दें। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का पीसीबी को मशवरा। कहते हैं जितने मौके बाबर आजम को मिले इतने किसी को नहीं मिले। वर्ल्ड कप में जैसी परफॉर्मेंस थी सबसे पहले कप्तान पर छुरी फेरी जाती। बाबर बहुत से आलमी मुकाबलों में नाकाम रहे। वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को सिलेक्शन कमेटी से हटाने की समझ नहीं आई। मुल्क भर में मानसून बारिशों के रंग, कहीं तेज बारिश तो कहीं रिमझिम। जुड़वा शहरों में बादलों की गरज बरस। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज बारिश, नशेबी इलाके डूब गए। सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। रावलपिंडी में पानी घरों में दाखिल। ढोक, कालाखान, शकरियाल और सादिकाबाद के शहरियों को मुश्किलात का सामना। बारिश के साथ ही बिजली के मुतअद्दिद फीडर्स भी ट्रिप कर गए। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की फराहमी में मौत। जुड़वा शहरों में बारिश के बायस रेन इमरजेंसी नाफिज। नाला लई में पानी का लेवल बढ़ने का खदशा, मॉनिटरिंग जारी। एमडी वासा के मुताबिक नाला लई में कटारियां के मकाम पर 6 फुट, जबकि गवाल मंडी पुल पर पानी के बहाव का लेवल 5 फुट रिकॉर्ड। नशेबी इलाकों में वासा की टीमें हैवी मशीनरी के साथ मौजूद हैं। हरिपुर में भी बादलों की तूफानी इनिंग्स। 2 रोज से वक्फे से बारिश, नदी नाले बिखर गए। दरियाए दौड़ में शदीद तूफ़ानी बारिश से तरबेला डैम और खानपुर डैम में पानी की आमद में इजाफा। तरबेला डैम के स्पिलवे किसी भी वक्त फुल होने पर खोले जा सकते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। लाहौर समेत पंजाब में बारिशों का नया स्पेल। शहर के कई इलाकों में बादल बरस पड़े। हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। चकवाल, मरी और सियालकोट में बारिश। मौसम का अहवाल बताने वालों का कहना है पंजाब में बारिश का सिलसिला 15 जुलाई तक जारी रहेगा। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। उधर एबटाबाद, मालाकंड और मुजफ्फराबाद में अब्र रहमत। पेशावर, अटक, सवाबी, शांगला और अटक में बादल बरसे। कराची समेत सिंध के साहली इलाकों में आज फिर बादल बरसेंगे। शहर में मतलब बरालूद। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बूंदाबांदी का इम्कान। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। नदी नालों में दरमियाने दर्जे की तूफ़ानी मतवक्के। मानसून सिस्टम से 24 घंटों में सिंध असरअंदाज होने का इम्कान। हुकाम के मकीनों को मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए पेश की तैयारी मुकम्मल रखने की हिदायत। मॉनसून का तवील तरीन स्पेल, बारिशें भी ज्यादा होंगी। मुल्क में कहां कहां बारिश हो रही है, कहां है बादलों का बसेरा। जमकर बारिश होगी या सिर्फ रिमझिम। कहां काली घटाएं समा बांधेगी, कहां खेलेंगे बादल और सूरज आंख मचोली। कहां होगा अर्बन फ्लडिंग का खतरा, कहां लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। कोने कोने और चप्पे चप्पे की खबर, तमाम तफसीलात सिर्फ एक न्यूज पर। हुकूमत का बिजली सार्फिन के लिए बड़ा फैसला। वफाकी काबीना का बिलों पर रिलीफ फौरी फराहम करने का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। वजारतों को सोलर ट्यूबवेल्स पर तेजी से काम करने की हिदायत जारी करती। अद्वियात की टीवी, रेडियो और प्रिंट मीडिया पर इश्तिहारात चलाने की मंजूरी। 5 वजारतों के ज़ेली इदारों की डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग का भी फैसला। काबीना ने अपीलों में वफाकी सर्विस ट्रिब्यूनल के मुख्तलिफ फैसलों पर अमल दरामद की मंजूरी दे दी। नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील। बानी पीटीआई ने तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। बानी की हुकूमती अपीलों को खारिज करने की इस्तदा। जवाब में लिखा, किसी शख्स की करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरामीम बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होता। करप्शन मईशत के लिए तबाहकुन और इसके मनफी असरात होते हैं। जस्टिस अतर मनल्ला ने कहा, तरामीम का फ़ायदा आपको भी होगा। पार्लियामेंट को कानून साजी आयन के अंदर रहकर करनी चाहिए।
इस्लामाबाद के इतवार बाजार में खौफनाक आतिशज़दगी, 500 से ज़ायद स्टॉल सज गए, करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाकसर हो गया। रेस्क्यू टीमों ने कई घंटे बाद आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी, दुकानदारों की जानिब से फायर ब्रिगेड ऑपरेशन में मुजाहमत। आग बुझाने के लिए पाक नेवी एयरफोर्स से भी मुआवनत ली गई। चीफ कमिश्नर और DC मौका पर मौजूद रहे। उधर वफाकी वज़ीर दाखिला का आतिशज़दगी वाक़े का नोटिस, तहकीकात का हुक्म दे दिया।